हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। आज की क्लास में हम लोग मान आधारित संबंधित प्रश्न यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों यहाँ से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जब आपको यहाँ से मान याद होगा तभी प्रश्न यहाँ से सरल कर पाएंगे। तो बच्चों आइए हम लोग यहाँ से सबसे पहले मान देखेंगे कि साइन का मान क्या होगा, कास के टर्म में क्या मान होगा और टैन के टर्म में मान क्या होगा। बच्चों यहाँ से देखिए, जैसे साइन जीरो अंश का मान, जैसे यहाँ से साइन जीरो अंश का मान क्या होता है, तो यहाँ से आपके पास साइन जीरो अंश का मान आपके पास होगा, यहाँ से पढ़ना रहेगा साइन जीरो अंश का मान। साइन जीरो अंश का मान क्या होगा, यहाँ से साइन जीरो अंश का मान जीरो होगा। फिर आपको यहाँ से जानना होगा साइन 30 अंश का मान। साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2 होगा बच्चों। अब यहाँ से साइन 30 अंश के बाद साइन 45 अंश का मान जानना है। साइन 45 अंश का मान कितना होगा, 1/√2। इसके बाद आपको जानना है यहाँ से साइन 60 अंश का मान। साइन 60 अंश का मान क्या होगा, √3/2। फिर नेक्स्ट आपको जानना होगा यहाँ से साइन 90 अंश का मान, और साइन 90 अंश का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ 1 होगा। इसके बाद देखिएगा, जैसे यहाँ से साइन का मान जब पता चल जाएगा तो सब लोग यहीं पे बगल में ध्यान से देख लीजिए। बगल में बता रहे हैं, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ से कॉसेक जीरो अंश का मान बेटा पूछा जाए तो कॉसेक जीरो अंश का मान क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ साइन जीरो अंश का मान आप जानते हैं जीरो होता है, तो अगर हम लोग 0/1 करेंगे तो यहाँ से इसका उल्टा अगर हम लोग कॉसेक 90 अंश, कॉसेक जीरो अंश निकालें तो कॉसेक जीरो अंश का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा ये, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं हम लोग, अपरिभाषित। अब यहाँ से बेटा देखिएगा, अगर यहाँ से पूछा जाए कि कॉसेक 30 अंश का मान बताइए, तो कॉसेक 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2, तो यहाँ से इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछा जाए कि कॉसेक 45 अंश का मान बताइए, तो कॉसेक 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, √2। इसी को पलट देना है बच्चों। अब जैसे साइन 60 अंश का मान √3/2, तो यहाँ पे आपके पास होगा, यहाँ से कॉसेक 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, 2/√3। और इसके बाद यहाँ साइन 90 अंश का मान 1, तो यहाँ से कॉसेक 90 अंश का मान कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये तो साइन का टेबल हो गया। अब साइन में जैसे आप देखिए, साइन जीरो अंश का मान याद है और साइन में 30 अंश का मान ये सब पता है, तो आसानी से कॉसेक निकल जाएगा। इसी हिसाब से आपको कॉस जीरो अंश का मान पढ़ना है, और काश जीरो अंश के बाद आपको पढ़ना होगा काश 30 अंश का मान, और यहाँ से आपको पढ़ना होगा काश 45 अंश का मान, और यहाँ से आपको जानना होगा काश 60 अंश का मान, और यहाँ से जानना होगा काश 90 अंश का मान। बेटा ध्यान से देखिएगा, जैसे साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1। तो यहाँ आप इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो काश जीरो अंश का मान कितना हो जाएगा, 1। अब काश 30 अंश का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, √3/2। काश 45 अंश का मान कितना होगा, 1/√2। और काश 60 अंश का मान बेटा कितना होगा, 1/2। और काश 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। अब यहीं पे अगर बात किया जाए कि सेक जीरो अंश का मान बताइए, तो सेक जीरो का मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि काश का उल्टा सेक होता है। अब यहीं से पूछा जाए कि सेक 30 अंश का मान बताइए, तो सेक 30 अंश का मान बेटा कितना हो जाएगा, 2/√3। पलट देंगे। अब यहाँ से पूछा जाए बेटा सेक 45 अंश का मान कितना होगा, तो सेक 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, √2। अब यहाँ से पूछा जाए आपसे कि सेक 60 अंश का मान बताइए, तो सेक 60 अंश का मान कितना होगा, 2। और यहाँ से पूछा जाए कि सेक 90 अंश का मान बताइए, तो सेक 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित। अब बेटा साइन का टेबल और कास का टेबल याद हो जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या पढ़ना होगा, टैन का टेबल। और यहाँ टैन का टेबल जब पढ़ना होगा तो टैन जीरो अंश का मान जानना है, और टैन जीरो अंश का मान बेटा कितना होगा, 0। नेक्स्ट पढ़ना है टैन 30 अंश का मान, और टैन 30 अंश का मान कितना होगा, 1/√3। फिर आपको जानना होगा टैन 45 अंश का मान। टैन 45 अंश का मान 1 होगा, और इसके बाद आपको जानना है यहाँ से टैन 60 अंश, और टैन 60 अंश का मान √3। फिर नेक्स्ट आपको जानना होगा टैन 90, और टैन 90 अंश का मान होगा इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। अब बेटा देखिएगा, तो टैन जीरो अंश का मान 0, तो काट जीरो अंश का मान कितना होगा, यहाँ से जैसे आप टैन जीरो अंश का मान आप जानते हैं 0, तो इसके नीचे 1 है, तो जब पलट देंगे तो 1/0, और 1/0 का अर्थ क्या हो जाएगा, 0 से आप 1 में भाग नहीं दे सकते हैं, तो काट जीरो अंश का मान कितना होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ काट 30 अंश का मान पूछा जाए, तो काट 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3। और टैन 45 का मान कितना होता है, 1, तो काट 45 अंश का मान कितना होगा,
यहाँ से भी 1 हो जाएगा। और tan 60 अंश का मान बेटा कितना होता है √3, तो cot 60 अंश का मान क्या होगा, cot 60 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। अब यहाँ बेटा देखिएगा tan 90 अंश का मान क्या है, इनफाइनाइट, तो यहाँ से cot 90 अंश का मान पूछा जाए तो cot 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 यहाँ से हो जाएगा। अब मान जब पता हो जाएगा बेटा तो आपको सवाल इस पे पढ़ना होगा, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अब एग्जाम में कई बार आया हुआ तो पहला सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ दिया हुआ बेटा 2 tan 30 अंश बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, सवाल दिया है 2 tan 30 अंश और बटे में कितना दिया बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। देखिए मान रख के सरल कर लेंगे और विकल्प का तभी चयन हो पाएगा। तो यहाँ 2, अब tan 30 अंश का बेटा मान रखना है, तो tan 30 अंश का मान क्या पढ़ाया गया आपको, tan 30 अंश का मान अभी अभी बताया गया कि tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। तो यहाँ हम लोग tan 30 अंश का मान रख लेंगे 1/√3 बटे नीचे लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर होगा। और जब सरल करेंगे बेटा देखिए 2 बटे में कितना हो जाएगा √3 और बटे लग जाएगा, नीचे जब सरल करेंगे तो 1 प्लस, यहाँ देखिए 1/√3 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और जब सरल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 बटे में √3 और नीचे सरल होगा तो 3 एकम कितना होगा, देखिए क्रॉस गुणा होगा तो 3 का गुणा 1 में 3 एकम 3 और 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 4 बटे 3 होगा बेटा। और जब सरल करेंगे तो 2/√3 और गुणा का चिन्ह लग जाएगा, ये 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे बेटा, 2 से 4 काट देंगे तो कितना 2 दूनी 4, तो यहाँ से आपके पास बचा है ऊपर 3 और नीचे आपके पास है 2√3। बेटा ध्यान से देखिए इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 2√3 और √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो आपके पास बेटा कितना बचेगा √3/2। इसका उत्तर कितना आएगा √3/2। लेकिन जो विकल्प में यहाँ दिया गया बेटा, देखिए विकल्प में sin 60 के टर्म में दिया है, cos 60 के टर्म में है और tan 60 के टर्म में है और sin 30 के टर्म में है। तो बेटा देखिए विकल्प का चयन कैसे होगा, देखिए sin 30 अंश का मान अभी अभी बताया गया कि sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, और इसके बाद आपको बताया गया कि cos 60 अंश का मान क्या होगा, tan 60 अंश का मान क्या होगा और sin 60 अंश का मान क्या होगा। तो बेटा देखिए यहाँ tan 60 अंश का मान आप जानते हैं कितना होता है √3 और cos 60 अंश का मान अभी अभी बताया गया, cos 60 अंश का मान कितना होगा, cos 60 अंश का मान आप जानते हैं, यहाँ से cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, जैसे देखिए cos का टेबल यही बताया गया कि cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 और cos 30 अंश का मान आपको बताया गया क्या होता है √3/2 और यहाँ से cos 45 अंश का मान बताया गया बेटा कितना होता है 1/√2 और यहाँ से बताया गया cos 60 अंश का मान कितना होगा 1/2 और cos 90 अंश का मान बताया गया कितना होता है यहाँ से 0, क्योंकि बेटा जब बार बार आप टेबल लिखेंगे तभी याद होगा। तो यहाँ cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, तो ये और यहाँ से sin 60 अंश का मान बताया गया, sin 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। तो कौन सा विकल्प का चयन हो जाएगा बेटा, यहाँ से ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बेटा है आपके पास, दूसरा सवाल दिया है, देखिए 1 माइनस क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और बटे में यहाँ क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश है। बेटा ध्यान से देखिए मान रख लेंगे तो 1 माइनस tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, tan 45 अंश का अभी अभी बताया गया कि tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा और नीचे हो जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश है तो tan 45 अंश का मान 1 और 1 का स्क्वायर कर लेंगे। बेटा ध्यान से देखिए ऊपर, तो यहाँ से 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और नीचे हो जाएगा 1 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ ऊपर देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा और नीचे 2, तो 2 से भाग 0 में करेंगे तो बेटा 0 आएगा। तो विकल्प का चयन कितना कौन सा होगा, डी वाला विकल्प का चयन आसानी से हो जाएगा और कोई विकल्प का चयन नहीं होगा। बेटा देखिए sin 45 अंश का मान आप जानते हैं कितना होता है 1/√2 होगा और tan 90 अंश का मान जानते हैं कि tan 90 अंश का मान क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो कौन से विकल्प का चयन होगा, आपके डी विकल्प का चयन हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट सवाल आपके पास है, बेटा देखिए ये कई बार सवाल एग्जाम में रिपीट हो चुका है और हमेशा आता है ये सवाल, तो जरूर इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे सवाल में दिया है बेटा sin 2a बराबर क्या दिया है आपके पास 2 sin a, तो पूछा है कि a किस मान के लिए आपस में बराबर होगा। देखिए बेटा इस सवाल को हम लोग विकल्प के सहारे से लगाएंगे, क्योंकि देखिए विकल्प जब उठा लेंगे तो आसानी से ये सरल हो जाएगा। तो देखिए बेटा पहला विकल्प हम लोग उठा के रख रहे हैं, जैसे ए विकल्प दिया है
है, ए विकल्प कितना दिया है, 0 अंश दिया है, यानी 0 अंश हम लोग रखेंगे, ए के स्थान पे क्या रखेंगे बेटा, 0 अंश रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे साइन 2a दिया है तो यहाँ हो गया 2, अब इस ए के स्थान पे बेटा कितना अंश रख लेंगे, 0 अंश, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 साइन ए के स्थान पे बेटा कितना रख लेंगे, 0 अंश। अब ये जब सरल करेंगे बेटा तो देखिए साइन 2 का गुणा शून्य में तो 2 शून्य में शून्य होगा, और इधर हो जाएगा बेटा 2 साइन 0 अंश का मान रख लेंगे, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। अब देखिएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में साइन 0 अंश का मान इधर भी रख लेंगे 0, और इधर 2 का गुणा शून्य में होगा तो शून्य बराबर हो जाएगा 0 शून्य के, तो यहाँ से कौन से विकल्प का चयन होगा, ए विकल्प का चयन होगा। और किसी मान पे आप आपस में बराबर नहीं कर पाएंगे, जैसे बी वाला विकल्प रख के चेक कर लीजिए बेटा, देखिए जैसे आपके पास साइन 2a बराबर क्या दिया है, 2 साइन a, तो अगर आप बी विकल्प लेकर सरल कर रहे हैं, बी विकल्प जैसे आपका क्या दिया है, 30 अंश पे रख के सरल करिए, तो यहाँ से बेटा हो जाएगा साइन 2 a के स्थान पे कितना रखेंगे, 30 अंश रखेंगे, और इधर बेटा हो जाएगा 2 साइन a के स्थान पे कितना रखेंगे, 30 अंश, तो यहाँ से हो जाएगा साइन बेटा देखिए 30 का गुणा 2 में 30 दूना 60 हो गया, और इधर आपके पास हो जाएगा 2 साइन 30 अंश का मान रखेंगे बेटा, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, और इधर साइन 60 अंश का मान रखेंगे तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, और इधर 2 से 2 कट जाएगा, तो आपस में ये मान कहाँ बराबर हो रहा है, इसलिए ये तो विकल्प का चयन होगा नहीं। और जब बी विकल्प का चयन नहीं होगा तो आपका सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए विकल्प का चयन आसानी से यहाँ हो जाएगा। अगला सवाल है बेटा आपके पास, यहाँ से नेक्स्ट सवाल है 2 tan 30 अंश और बटे में दिया है 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, पूछा गया है कि किसके बराबर है, तो बेटा यहाँ से मान रख लेंगे 2। अब यहाँ देखिए tan 30 अंश का मान रखना है, और tan का टेबल आप जानते हैं कि tan 0 अंश का मान कितना होता है बेटा, तो tan 0 अंश का मान 0 होता है, और आपको बताया गया tan 30 अंश का मान कितना बताया गया बेटा, 1/√3, फिर बताया गया आपको tan 45 अंश का मान कितना होगा, 1 होगा, और अगला बताया गया कि tan 60 अंश का मान क्या होगा, √3, और यहाँ से बताया गया कि tan 90 अंश का मान क्या होगा, इनफाइनाइट। तो बेटा यहाँ देखिए tan 30 अंश का मान जरूरत है हम लोग को, तो tan 30 अंश रख लेंगे, तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, और नीचे में हो जाएगा बेटा 1 - tan स्क्वायर 30 अंश, तो यहाँ से हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, और बेटा जब सरल करेंगे तो 2 का गुणा 1 में 2 के 2, और नीचे √3 हो जाएगा, और नीचे जब सरल होगा तो 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, बेटा ऊपर जो है आपके पास 2/√3, और नीचे जब सरल होगा तो देखिए 3 का गुणा 1 में 3 के 3, और 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा, और सरल होगा तो 2/√3, और यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगेगा तो 3/2 हो गया, और 2 से ये 2 कट जाएगा बेटा, तो आपके पास कितना बचेगा, 3/√3। अब देखिए इस 3 को बेटा अंश में जो लिखा है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और नीचे √3, अब √3 से एक √3 कट गया, तो आपके पास केवल क्या बचा, √3 बचा। अब देखिएगा विकल्प का चयन करना है, तो इसमें विकल्प का चयन कैसे होगा, देखिए बेटा साइन 30 अंश का मान आप जानते हैं, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, तो ये तो विकल्प होगा नहीं, डी वाला कट जाएगा, और साइन 60 अंश है तो साइन 60 अंश का मान जानते हैं √3/2, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। अब आप जानते हैं सी विकल्प पे आएंगे हम लोग tan 60 अंश, बेटा देखिए tan 60 अंश का मान अभी अभी बताया गया कि tan 60 अंश का मान कितना होगा, √3, तो यहाँ हम लोग विकल्प आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प का चयन आसानी से हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, देखिए कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है बेटा, जो भी आज यहाँ से प्रश्न की श्रृंखला लिया गया है बेटा, यहाँ कई बार ये एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं वही सवाल आज लिया गया है। तो यहाँ पे सवाल जैसे दिया है tan a + b बराबर कितना दिया है, √3, तो देखिए बेटा हम लोग इस चीज को सरल करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए साइन पे भी ये सवाल मिलता है और कास पे भी ये सवाल मिलता है, और यहाँ पे सवाल tan के टर्म में दिया है, तो बेटा देखिए ये जैसे दिया है तो यहाँ हम लोग पता करेंगे कि √3 किसका मान होता है tan के टर्म में, तो जैसे देखिए tan 0 अंश का मान आपको बताया गया कितना होता है, 0, फिर tan 30 अंश का मान बेटा बताया गया कितना होता है, 1/√3, फिर आपसे बताया गया कि tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1, और यहाँ tan 60 अंश का मान बताया गया बेटा कितना होता है, √3, और यहाँ से बताया गया tan 90 अंश का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। देखिए बेटा √3 आपको चेक करना है कि tan के टर्म में किसका मान होता है, तो ये आपका किसका मान होता है, यहाँ से tan 60 अंश का मान होता है। अब देखिए बेटा यहाँ से tan और tan आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास बचेगा a + b बराबर 60 अंश, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दूसरा जो इक्वेशन दिया है बेटा यहाँ पे इसको लिख लेंगे, दूसरा है tan a - b
बराबर यहाँ दिया है 1/√3। बेटा देखिए राइट जो भी आपका इधर राइट हैंड साइड में दिया है 1/√3, इस 1/√3 को चेक करेंगे कि tan के टर्म में किसका मान है, तो ये tan के टर्म में tan 30 अंश का मान है। किसका मान है ये, tan 30 अंश का मान। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan 30। देखिए बेटा tan से ये tan कट जाएगा तो आपके पास बचेगा a माइनस बी बराबर कितना बचा, 30 अंश। तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो बेटा देखिएगा a प्लस बी बराबर आपके पास कितना है, 60 अंश, ये समीकरण 1 था। और दूसरा समीकरण है a माइनस बी बराबर कितना है, अंश है 30 अंश, ये समीकरण 2 था। अब जब आपस में सरल करेंगे तो बेटा देखिए यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ देखिए नीचे प्लस लगा है तो यहाँ माइनस होगा। अब देखिए ये पॉजिटिव और निगेटिव आपस में कट जाएगा, और b और ये b जुड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ से 2b होगा, और 60 में से बेटा 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30 अंश बचेगा। और इधर 2 से 30 काट देंगे तो यहाँ से b बराबर बेटा कितना अंश आ जाएगा, 15 अंश। b का मान कितना आएगा, 15 अंश। अब b का मान बेटा देखिए एक आंसर तो आपका निकल के आ गया। अब b का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। b का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए और चाहे 2 में रखिए, सेम उत्तर आएगा। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो बेटा देखिए समीकरण 1 आपके पास क्या है, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो यहाँ रखेंगे a और b के स्थान पे कितना रख लेंगे बेटा, 15 अंश, बराबर किसके होगा, 60 अंश के। तो यहाँ और जब सरल होगा तो a बराबर हो जाएगा बेटा 60 माइनस 15, और 60 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 45 अंश। तो a का मान बेटा कितना आएगा, 45 अंश, और b का मान कितना आएगा आपका आएगा 15 अंश। ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, ये 2022 में ये सवाल आया हुआ है और फिर आने की चांस है, समझ लीजिए। तो जैसे ये सवाल दिया गया है यहाँ पे देखिए साइन अल्फा के टर्म में दिया जाए या फिर थीटा लिखा जाता है कभी कभी सवाल में, तो यहाँ साइन अल्फा बराबर क्या दिया है, कास अल्फा। तो पूछा गया कि अल्फा का मान किसके लिए आपस में बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर मान याद होगा तब तो ये 10 सेकंड का सवाल है। जैसे वो मान नहीं याद होगा तो सवाल छोड़ के आएंगे एग्जाम में। जैसे हमने क्या बताया, साइन 0 अंश की टेबल बताया कि साइन 0 अंश का मान 0, और यहाँ से हमने बताया कि साइन 30 अंश का मान क्या होगा, 1/2, और यहाँ से फिर बताया गया कि साइन 45 अंश का मान क्या होगा, 1/√2, और फिर बताया गया आपको साइन 60 अंश का मान। साइन 60 अंश का मान कितना बताया गया, √3/2, और साइन 90 अंश का मान बताया गया कितना होगा, 1 होगा। ये साइन का टेबल आपको बताया गया, और साइन के टेबल के जस्ट बगल में आपको काश का टेबल लिख दे रहे हैं। काश 0 अंश का मान कितना होगा, 1, और यहाँ से काश 30 अंश का मान बेटा कितना होगा, √3/2, और अगला आपको पढ़ना होगा काश 45 अंश का मान क्या होगा, 1/√2। और नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा यहाँ से काश 60 अंश का मान, और काश 60 अंश का मान जानते हैं कितना होगा, 1/2, और काश 90 अंश का मान क्या होगा, 0। अब ध्यान से देखिए बेटा, पूछा है कि ये किस मान के लिए आपस में बराबर होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, और काश 45 अंश का मान भी कितना होता है, 1/√2। यानी हम लोग अल्फा के स्थान पूछा है कि अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फा का मान बेटा क्या होगा, 45 अंश होगा। और किसी मान के लिए देखिए टेबल में कहीं बराबर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, केवल एक मान के लिए आपस में बराबर दिख रहा है। वो भी कौन से मान के लिए आपस में बराबर दिख रहा है, तो 45 अंश के मान के लिए आपस में क्या दिख रहा है, आपस में बराबर दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल बेटा आपको पढ़ना है, ये भी सवाल 2019 में आ चुका है, और आने का ये मान लीजिएगा बहुत ज़्यादा चांस है इस बार। जैसे सवाल दिया है कि सेक थीटा बराबर 2, तो पूछा है कि थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए बेटा, अभी अभी आपको एक काश का टेबल बताया गया, और अगर काश का टेबल याद होगा तब तो उत्तर आप आसानी से कर ले जाएंगे, और अगर नहीं याद होगा तो काश का टेबल आपको याद करना पड़ेगा। और काश का टेबल कैसे याद होगा, 2 बार 3 बार आप लिखेंगे तो अपने आप याद होगा। जैसे काश 0 अंश का मान क्या होगा, यहाँ 1 होगा, और इसके बाद काश 30 अंश का मान कितना होगा, काश 30 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, और यहाँ से काश 45 अंश का मान कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा। और यहाँ से फिर बताएगा कि काश 60 अंश का मान कितना होगा, 1/2, और यहाँ से आपको बताएगा बेटा काश 90 अंश का मान, काश 90 अंश का मान 0। अब देखिए बेटा, इसी के जस्ट बगल में बताया गया सेक, क्योंकि देखिए काश का उल्टा क्या होता है, सेक। तो यहाँ सेक 0 अंश का मान बताया गया, और सेक 0 अंश का मान क्या बताया गया, ध्यान से देखिए सेक 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक 0 अंश का मान कितना होगा, 1, क्योंकि देखिए, और इसके बाद ये क्या होगा, सेक 30 अंश का मान पूछा जाए तो सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2 बटे में
√3। फिर यहाँ से sec 45 अंश का मान पूछा जाए तो sec 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और यहाँ से आपसे पूछा जाए sec 60 अंश का मान, तो sec 60 अंश का मान कितना होगा, 2। और यहाँ से पूछा जाए कि sec 90 अंश का मान बताइए, तो sec 90 अंश का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, यही तो सवाल दिया है कि sec थीटा बराबर क्या दिया है, 2। तो पूछा कि थीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, sec थीटा बराबर 2। तो अब ये पता करिए कि 2 किसका मान है sec के टर्म में। तो देखिए 2 ये किसका मान है sec के टर्म में, sec 60 अंश का मान है। किसका मान है बेटा, ये sec 60 अंश का मान है। अब यहाँ देखिए sec से ये sec कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना उत्तर हुआ इसका, 60 अंश हुआ। देखिए बेटा, लेकिन विकल्प जो बनाया है वो पाई के टर्म में बनाया है। यहाँ थीटा के टर्म में जैसे ये बनाया होता तब तो आसानी से आप 60 अंश पे टिक कर लेते। अब इस पाई को आप सरल करेंगे तो देखिए बेटा, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान देखिए 180 अंश होता है। पाई का मान कितना होता है, 180 अंश। और अगर आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, या फिर पाई का मान 3.14 रख लेते हैं, जहां जैसे सरल करना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में पाई का मान कितना होगा, 180 अंश। अब यहाँ बेटा देखिए 180 आप रखेंगे तो 180/2 करेंगे, और 180/2 कट के कितना होगा, 90 अंश। तो ये विकल्प तो होगा नहीं। दूसरे आप जाएंगे दूसरे विकल्प पे, तो यहाँ देखिए दूसरा विकल्प आपका क्या दिया, पाई/3। अब पाई/3 में बेटा देखिए पाई का मान 180 अंश बटे में 3, और 300 180 को काट देंगे तो कितना अंश होगा, 60 अंश। तो विकल्प का कौन सा चयन हो जाएगा, बी विकल्प आप सही होगा। देखिए सी विकल्प पे जाएंगे, पाई का मान यहाँ रखेंगे 180 और बटे में 4, सरल करेंगे तो ये 45 अंश आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। और डी वाले विकल्प पे जाएंगे, 180 बटे में 6 करेंगे, सरल होगा तो 30 अंश आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा विकल्प होगा बेटा आपके पास, आपका विकल्प का चयन बी हो जाएगा। आप देखिए बेटा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।